फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। बच्चों अगर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन के बारे में बात किया जाए तो पहले हम एक ग्रुप लेते हैं। कौन सा ग्रुप लेंगे? देखो बच्चों, ग्रुप का नाम है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एन, यहाँ मैंने H लिखा, यहाँ मैंने L लिखा। व्हाट इज L? L इज लिविंग ग्रुप। L क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है बच्चों। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो साथ छोड़ दे। साथ छोड़ दे का क्या मतलब? एक गाना सुने थे तुम लोग, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वही वाले। लिविंग ग्रुप जो लीव कर जाए। जैसे एल के जगह पे क्या क्या हो सकता है? तो एल के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, OPH, OPH, ETC, स्वाहा। ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन, इस अमाइड का रिएक्शन अगर हम कराया किसके साथ? किसी भी बेस के साथ, OH माइनस के साथ कराया, तो फॉर्मेशन हो सकता है नाइट्रीन का, RC डबल बॉन्ड ON, और N के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट। ये नाइट्रीन है। इसका क्या नाम है? नाइट्रीन। अब ये बना कैसे? एक बार इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तब तक आप कॉपी करें। चलो कॉपी कर लिए, तो फिर हम नाइट्रीन का फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे नाइट्रीन बनता है। बच्चों नाइट्रीन जैसे हमने लिखाया आपको कि RC डबल बॉन्ड ON, यहाँ H है, यहाँ लिविंग ग्रुप है, यहाँ OH माइनस है, बन क्या रहा है? RC डबल बॉन्ड ON, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है वैकेंट। तो बच्चों इसका हम करते हैं मैकेनिज्म। क्या करते हैं? मैकेनिज्म, और बताते हैं। बच्चों अगर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करें तो ये बना कैसे, तो एक बार देख लो। जो RC डबल बॉन्ड O है, N है, H है, लिविंग ग्रुप है। अब इसका रिएक्शन किससे होगा? बेस से, OH माइनस। बच्चों बेस को क्या पसंद होता है? बेबी। OH माइनस ने यहां से छोटू सा हाइड्रोजन एटम को निकाला, तो यानी कि बेस ने बेबी एटम को निकाला, और बेबी एटम निकलने के बाद क्या बना? RC डबल बॉन्ड ON, 2 इलेक्ट्रॉन, OH। आया कि नहीं आया? बोलो। यहाँ निगेटिव चार्जेज, सॉरी OH नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है OH की जगह पे लिविंग ग्रुप। क्या है? लिविंग ग्रुप। अब OH माइनस यहाँ पे आ गया। अब ये न्यूट्रल होना चाहेगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद यहाँ क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ON, 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन बन गया। अब ये जो नाइट्रीन है ये इंटरमीडिएट है बच्चों, और इंटरमीडिएट है यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो ये चाहता है ऑक्टेट क्या करें? कंप्लीट करें। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम एक रीअरेंजमेंट करेंगे। उस रीअरेंजमेंट का नाम है उल्फ रीअरेंजमेंट। अब सर ये उल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसको कॉपी कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि उल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो बच्चों उल्फ रीअरेंजमेंट के लिए हम एक कोशिश करते हैं और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। बच्चों उल्फ रीअरेंजमेंट होता क्या है? देखो हम बात करेंगे किसके बारे में? उल्फ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो बच्चों उल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है? जैसे ये क्वेश्चन है, RC डबल बॉन्ड ON, इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट। तो हम क्या करते हैं? देखो उल्फ रीअरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो नाइट्रीन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, और उल्फ रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। ऐसा कैसे? तो देखो ये लोन पेयर ऐसे पाई बनाया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से R को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। अब ये जो R बाहर गया, जब R बाहर गया तो ये क्या होगा?
यहाँ पे बनेगा क्या बताओ? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एन, कितने बाउंड बनाएंगे? डबल बाउंड। दो लोन पेयर में एक लोन पेयर चला गया तो एक लोन पेयर रहेगा। अब फिर से क्या करेंगे, जो ये आर माइनस जो बाहर निकला है, ये आर माइनस फिर किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से। किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से। इस तरह से अब ये जो बना है इसमें देखो, सारे एटम का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। इसीलिए हम इसका क्या कराते हैं? वुल्फ रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से सुन लो। लोन पेयर पाई बनाया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया, उसी टाइम में आर किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से। और ये जब बना इसको हम क्या बोलते हैं? ये स्टेबल है। और स्टेबल है इसलिए ऑक्टेट इसका क्या है? कंप्लीट है। तो इसका उल्फ रीअरेंजमेंट करने से ये बना। तो हम तुमको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन को तुमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे मेरे बोर्ड के ऊपर में कुछ क्वेश्चन है, इसको करना है आपको सॉल्व। तो कैसे करोगे? करो एक बार अटेम्प्ट लो। चलो बच्चों, हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम देखो इस नाइट्रोजन के पास एक H है, लिविंग ग्रुप के जगह पे Cl है। तो पहला काम क्या होता है? बेस का काम क्या होता है? बेबी एटम को निकालना। बेबी एटम यानी कि OH माइनस ने यहाँ H निकलेगा, उसी टाइम में यहाँ पे Cl बाहर चला जाएगा। तो पहले हम तो ये बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे इस तरह से। अब इसका क्या कर देना है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट से क्या होगा? ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से। यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां क्या जुड़ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आया? जहां समझ में नहीं आएगा वहां बताना है। ऐसे नहीं लगना है कि मैंने पढ़ाया और 1.5 घंटा आपको चाट गए, ठीक है? एक बार इसको समझना जरूरी है। तो इसमें भी सेम बात करेंगे, जैसे H है, यहाँ D निकलेगा, फिर OH बाहर चले जाएगा। अब तुमको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो बच्चों, C के साथ क्या है? डबल बाउंड O है। फिर क्या है? डबल बाउंड N। N से क्या जुड़ेगा? PH। आंसर। बच्चों, इसका करना है तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये वाला है ना, इसको देखो बच्चों, इसको समझने से पहले इसको अगर हमें आंसर करना है तो कैसे करोगे? बच्चों, यहां लिखेंगे सी डबल बाउंड ओ डबल बाउंड एन, इससे लगा है ये वाले ग्रुप। आर के जगह पे जो ग्रुप है वो किससे जुड़ जाएगा? एन से। इसका ठीक है, इसमें कोई काइरल एटम में चेंज नहीं होता है, ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे है वैसे ही लिखना है। तो सी डबल बाउंड ओ, यहाँ डबल बाउंड एन, और एन से लगा है हमारे पास ये वाले ग्रुप। तो ये वाले ग्रुप कुछ इस तरह से है, इससे ऐसे जोड़ दो। इधर 1 है, इधर 2 है, लेकिन ये वेज फॉर्म में है, तो आपको हमको वेज फॉर्म में ही लिखना है। क्या ये बात क्लियर हो गया? नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक बात देख लिए। अब दूसरा एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइट्रीन का फॉर्मेशन एजाइड ग्रुप में भी होता है। एजाइड ग्रुप होता क्या है, एक बार हम डिस्कशन करते हैं। बच्चों देखो, एजाइड ग्रुप हम बोलते हैं RN3। N3 ग्रुप को बोलते हैं एजाइड। और एजाइड में भी क्या होता है? नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे R है, एजाइड का N है, ठीक है, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ऐसे लिख दिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? निगेटिव। यहाँ क्या आएगा? लोन पेयर। अब इसका हम क्या कर दिए? रिजोनेंस बना दो, ठीक है, रिजोनेंस बनाओ। बनाने से क्या होगा? लोन पेयर पाई में आएगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में आएगा। तो जब इसको हीट कर दोगे तो यहां से N2 गैस बाहर चला जाएगा। पहले तो ये RN, लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, हाँ या ना? यहाँ निगेटिव चार्ज। जैसे ही इसको हीट किए बच्चों, N2 यहां से गैस के रूप में बाहर, और फॉर्मेशन किसका होगा? नाइट्रीन का। ये बात आपको क्लियर हो गया है? हो गया ना क्लियर बच्चों?
तो ये नाइट्रीन बन गया यहाँ पे। यहाँ भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो सकता है कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे। क्या क्वेश्चन पूछ दे? सर जी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CH3N3 इसको हीट किया गया तो क्या बना? CH3 को आप CH3 ही रहने दो, एक नाइट्रोजन लिख दो, यहाँ पे लोन पेयर लिख दो, 2 लोन पेयर, एक वैकेंट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बच्चों बताओ। जैसे हमसे पूछा जाए भैया N3 है, हीटिंग कराएंगे, क्या आंसर आएगा? बच्चों सेम N है, लोन पेयर है 2, एक वैकेंट है नाइट्रीन। तो बच्चों नाइट्रीन का फॉर्मेशन मैंने 2 चीजें से बताया। एक तो अमाइड की तरह, अमाइड के केस में हो सकता है, दूसरा एजाइड के केस में हो सकता है। तो इसको कॉपी करो। अब इससे रिलेटेड हम कुछ रिएक्शन बताएंगे जिसका नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी हो गया? ओके आगे चलें। ओके बच्चों आगे चलते हैं, लिखो कॉपी करो।